हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप देखो, जैसे आप लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर आप मशीन 2 का जल्दी से जल्दी दे दो, फोर्थ सेमेस्टर का। देखो एग्जाम पास होने आने वाला है। 60 मार्क्स वाला मैंने क्वेश्चन बनाया है, 100 पेपर वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग का 60 मार्क्स का होता है। 15 वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, और मैं बताता हूँ इसमें से कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, और ये भी बताऊँगा कि कौन सा जो सब्जेक्ट कौन सा क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 10 मार्क्स या 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का होता है ना, तो 8 मार्क्स कौन सा होगा ये मैं बताऊँगा। पहला क्वेश्चन देखो, वाट आर द यूनिवर्सल मोटर एंड इट्स यूज। देखो यूनिवर्सल मोटर को ना हम लोग एसी सीरीज मोटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एसी सीरीज मोटर। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे, यूनिवर्सल ना पूछे, एसी सीरीज पूछे ना, तो समझ लेना कि यही क्वेश्चन है और इसका आपका यूज लिखना है। ये आपका क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ये भी आपका आता है 4 नंबर में। इन दोनों में से ना अगर ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, ये कभी कभी होता है, ठीक है। अब देखो लॉसेस वेरियस इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। व्हाट आर द लॉसेस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन सा लॉसेस होता है, वो आपको लॉसेस का नाम लिखना है और उसको डिफाइन करना है। ये आपका पूछेगा 4 नंबर में, कभी कभी एक मार्क्स में ही पूछ देता है। डिफरेंट बिटवीन 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का डिफरेंट बिटवीन आपको करना है। एक और आपका इसमें से देख लेना कि अगर सिंगल फेज भी पूछ सकता है और सिंक्रोनस मोटर भी पूछ सकता है, तो आपको अगर नहीं आए तो 3 फेज और सिंक्रोनस मोटर का डिफरेंस कर सकते हो। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। देखो लो पावर फैक्टर का कॉजेज क्या होता है, ये पूछता है 4 नंबर में। और कभी कभी ना इसी के साथ आपका पूछ देता है कि इसका प्रिवेंशन क्या होता है। PREVENT, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं हम लोग, ये प्रिवेंट है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या होता है लो पावर फैक्टर का, ठीक है। तो ये भी देख लेना। व्हाट आर द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। IM का मतलब होता है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल क्या होता है ये पूछता है, ठीक है। कभी 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी पूछ दे और इंडक्शन मोटर का भी पूछ दे। ये क्वेश्चन पूछता है आपका 4 नंबर में, ठीक है। व्हाट आर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर एंड नेसेसरी कंडीशन। देखो पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है अल्टरनेटर का, आपको वो भी करना है और दूसरा इसका नेसेसरी कंडीशन भी लिखना है। ये भी आपका 4 नंबर में पूछेगा। देखो हंटिंग क्या होता है और इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है और इसका कॉजेज क्या होता है, ये आपका पूछता है 4 नंबर में। देखो एक्सप्लेन स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज DOL स्टार्टर, ये आपका 8 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा, याद रखना, ठीक है। ध्यान से आप लोगों को करना होगा। देखो व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड कोयल स्पैन फैक्टर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 4 नंबर में ही पूछता है और 8 में ही पूछता है, ठीक है। ये थोड़ा ना बड़ा है, इसका थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर आप बीटेक कर रहे हो ना, अगर बीटेक करना चाहते हो, आप आगे आना चाहते हो, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। यही आपको पढ़ना है बीटेक में भी। अगर हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखें, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, 3 फेज हो या सिंगल फेज हो, ये आपका 8 नंबर में पूछता है। 3 पेज ही पूछता है कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखना। ये आपका पूछेगा 8 नंबर में। वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल का कौन कौन सा मेथड होता है, ये भी 8 नंबर में पूछेगा। हाउ सिंक्रोनस मोटर मैड सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर का हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बना सकते हैं, 4 नंबर। और याद रखो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया, 3 क्वेश्चन, ये 8 नंबर में 3 क्वेश्चन आता ही आता है। एक और आपका 8 नंबर में आ जाता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। या फिर आपका ये पूछ देता है कि सिंक्रोनस, अगर आपका पूछे कि सिंक्रोनस मशीन क्या होता है और अल्टरनेटर मशीन क्या होता है, तो दोनों सेम ही होता है। एक बात आप याद रखना, कंफ्यूजन मत होना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखो ये ना आपका 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर या 2 नंबर में जो होता है ना एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये पूछ देता है, ठीक है। तो ये देखो 15 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ ना गाइस कि आप लोग बहुत ही अच्छा करके आओगे और इस क्वेश्चंस के ना बाहर आ ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस, 30 क्वेश्चंस के बाहर आएगा ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नया हो तो फटाफट। और एक बात याद रखो, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 या 1 दिन पहले रात में मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो कि आता ही आता है, याद रखना। तो इन सब क्वेश्चन से भी अलग वो आएगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम सबसे पहले आप लोग जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट कर दो कौन सा आपको और पेपर चाहिए, ओके।